आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय, गणेश का विवाह। ब्रह्मा जी बोले कि इसी समय विश्वरूप नामक ही प्रजापति ने शिवाशिव के पास ही आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दो कन्याएं गणेश के लिए ही बातचीत आरंभ की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उसके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियां से दो सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि के क्षेम और बुद्धि के लाभ। दो पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अर्चित तन ने सुख भोग लिया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचते ही वाले थे कि उसके पहले ही उनकी नारद से भेंट हो गई। तुमने उनसे यह कह दिया कि अब क्या करने जाते हैं हो। तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया। इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति के विषय से दो सुंदर कन्याएं, उनकी दो स्त्री हैं, उनके दो पुत्र भी है हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, यदि माता विष दे या पिता बेच दे तो, अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर किससे कहा जा सकता है। बुद्धिमान को उचित है कि ऐसे का मुंह न देखे। हे नारद, तुमने ऐसा बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तो पहुंचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उसने मना करने पर भी पौष पर्वत पर तप करने चले गए। श्री पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट कर व्यवहार किया है। कुमार के विरह से पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्व शंकर जी से यह कहकर कि उन्हें साथ ले कौच पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में ही कार्तिकी कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महोत्सव अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता पढ़ाता और सुनता सुनाता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।